बदलते वक्त के साथ समाज में कई तरह के बदलाव आते हैं। समाज, सियासत और सत्ता सामूहिक रूप से इन बदलावों के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे देश की दिशा और दशा तय होती है। ऐसा ही एक सुधार है जीएसटी। 2017 में शुरू हुआ जीएसटी का सफर अब जीएसटी 2.0 तक जा पहुंचा है। नेक्स्ट जनरेशन के ये सुधार किस तरह आम जनता के लिए फायदेमंद होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। सेस, वेट और इंटर स्टेट टैक्स जैसे तमाम टैक्सों के जंजाल में व्यापार, व्यापारी, अर्थव्यवस्था और आम आदमी उलझ कर रह जाता था। कई कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की वन नेशन वन टैक्स की पहल अमल में आई और 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुआ। कांग्रेस ने इसे एक गब्बर सिंह टैक्स करार दिया, तो वहीं व्यापारी और आम जनता को भी टैक्स के सिस्टम को समझने में मुश्किल आई। लेकिन बदलते वक्त के साथ चीजें पटरी पर लौटी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार की तिजोरियां भी भरने लगी। साल दर साल टैक्स कलेक्शन बढ़ता गया। तो वहीं अब मोदी सरकार जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लेकर आई है, जिसे जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है। इसके तहत उत्पादों और सेवाओं पर अब 4 की बजाय 2 स्लैब में ही टैक्स वसूला जाएगा। सरकार ने 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है और अब केवल 5% और 18% की दर से ही टैक्स वसूला जाएगा। जीएसटी 2.0 अब अमल में आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टैक्स सुधार की घोषणा की थी, जिसे संसद में अमली जामा पहनाया गया और नवरात्रि के पर्व की शुरुआत के साथ ही ये प्रभावी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बचत उत्सव करार दिया। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि-कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नए बदलावों के तहत टीवी, फ्रिज समेत रोजमर्रा की कई जरूरत के उत्पाद और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। गुटखा, सिगरेट और लग्जरी की चीजें महंगी हुई हैं। आइए अब नजर डालते हैं कि क्या चीजें महंगी हुई और क्या सस्ती। जीएसटी 2.0 के तहत अब 350 सीसी से कम की बाइक, छोटी कारों, बसों, ट्रकों और ऑटो जैसी वाहनों को 28% के स्लैब से हटाकर 18% के स्लैब में शामिल किया गया है, जिससे इन वाहनों की कीमतों में गिरावट आई है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने वाला है। तो वहीं मिठाई, चॉकलेट, घी, मक्खन, अचार जैसी खाद्य सामग्रियों से 12% जीएसटी हटाकर अब 5% किया गया। साबुन, तेल जैसी रोजमर्रा की चीजों से भी 18% हटाकर अब 5% के दायरे में लाया गया है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को पूरी तरीके से टैक्स मुक्त किया गया है। इसके अलावा सैलून, स्पा और जिम जैसी सेवाओं को भी 18% के बजाय 5% के दायरे में लाया गया। सिगरेट, पान मसाला जैसे उत्पादों पर 28% से बढ़ाकर विशेष टैक्स 40% लगाया गया। जीएसटी 2.0 के बाद नागरिक खुश नजर आ रहे हैं। में जो ये कमी की गई, तफावत की गई, ये तो बहुत अच्छा कदम है। बहुत ही ये मतलब मैं कहता हूँ कि गरीबों की इमदाद के लिए, गरीबों की सहूलत के लिए, गरीबों को कुछ बचत होने के लिए बहुत बड़ा इकदाम है। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा कदम है और इस तरह के इकदाम से
जनरल पब्लिक को, आम आवाम को जो है अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा जो ग्राहकों को होगा वो ये होगा कि उनको चीज़ों के रेट कम मिलेंगे, और जैसे गाड़ी हैं उनके रेट पहले से ही काफ़ी कम हो गए हैं। टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब रोज़मर्रा के आइटम हैं जिनके रेट कम कर दिए गए हैं, और भी बहुत सारे आइटम हैं जिन्हें कम किया गया है। तो इससे ये लगता है कि बाज़ार में लोग अपना जो खरीदारी है उसको उसी तरीके से जो बचत होगी उतनी ज़्यादा करेंगे। और 18 जो 12% की आइटम थी 5% में हो गई है, और जो 5% की काफ़ी आइटम है 0% पे आ गई हैं। कस्टमर को इसका बहुत बेनिफिट आएगा। नवरात्रे बहुत ज़्यादा मंगल में होने वाले हैं, क्योंकि 10% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो एयर कंडीशन जो आज की समाज में एक नेसेसिटी बन गया है, बगैर एसी आदमी का रहना मुश्किल हो जाता है, बगैर फ्रिज के रहना, फ्रिज पर तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बगैर टीवी के रहना घर में मुश्किल होता है। तो टीवी और एयर कंडीशन दोनों पर ही जीएसटी कम होने से सेल पर काफ़ी इफेक्ट आएगा। उम्मीद की जा सकती है कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के बदलाव आम आदमी को राहत देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देंगे।